ये जो प्रोटेस्ट है और आज का ये जो कैंडल मार्च है मणिपुर की औरतों के लिए रखा गया है। मैं आपके समक्ष सिर्फ 4 तथ्य रखना चाहूंगी। पहला तथ्य, मणिपुर की औरतों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और वो एक सभ्य समाज में रहने लायक बात नहीं है। हमारा दिल, हमारे मानवाधिकार, इन सब की हत्या की गई है। दूसरा तथ्य, माई हेड हैंग्स इन शेम। 4 मई का ये हादसा है। 18 मई को पुलिस कंप्लेन गई। 70 दिन तक, जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ, पुलिस ने और राज्य प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया इस मामले में। अब जो भी एक्शन लिया जा रहा है उसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स्ड आफ्टर थॉट। दूसरी बात, एक विक्टिम जिस लेडी के साथ गलत किया गया, उन्होंने बड़े ही बेहतरीन शब्दों में कहा है और मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी, वी वर गिवन टू द पुलिस बाय देम। इसका मतलब पुलिस ने खुद महिलाओं को उस मॉब तक छोड़ा। दूसरी बात, सीएम बीरेन्द्र सिंह कहते हैं that the police has taken suo moto action। अगर suo moto action लिया होता आपने तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। तीसरा तथ्य, 140 लोग मणिपुर में मर गए, 40,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, 7,000 घर जल गए, मॉब हंटिंग हो गई, रेप हो गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें क्रोध आता है। उन्हें आर्टिकल 355 of the Indian Constitution पढ़ना चाहिए। Article 355 of the Indian Constitution says that it is duty of the center to see to it and to protect the states against internal aggression। Article 356 जो कि एक राष्ट्रपति राज की बात करता है, ना तो उन्होंने 355 को माना और 356 को भी नहीं माना और भारत के संविधान की अवहेलना करी। नेक्स्ट तथ्य, जी हाँ, मणिपुर में प्रॉब्लम है और सिचुएशन बहुत खराब है। आखिरी बात जो मैं आपके समक्ष करना चाहूंगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 फरवरी 2017 को एक ट्वीट किया। आई एम रीडिंग आउट द ट्वीट टू यू। दोस्त, मैं आप सभी मीडिया वालों को ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस बात को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। उनकी स्टेटमेंट थी, Those who can't ensure peace in the state have no right to govern Manipur। जी हाँ, मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 140 करोड़ की आबादी है भारत की। माननीय प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। 22 और 23 जुलाई को तकरीबन 718 रेफ्यूजीज जो है इंडो म्यांमार बॉर्डर के थ्रू इंडिया में एंटर करें। इसके लिए उनको जवाब देना होगा। रूल 287 ऑफ द राज्यसभा कंडक्ट रूल्स वो कहता है मणिपुर पे चर्चा हो मगर उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा करनी है। अंत में मैं मोदी सरकार को एक और बात कहना चाहूंगी कि कहिए, जब स्टेट ने ऑर्डर दिए थे डिप्टी कमिश्नर्स को शूट एट साइट के, तो आप आइए और एक्सप्लेन करिए। आम आदमी पार्टी के माननीय राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जब ये बात राज्यसभा में उठाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अंत में इन सभी कार्यकर्ताओं, इन सभी ऑफिस बेयरर्स के साथ मैं आप लोगों तक एक आखिरी बात पहुंचाना चाहूंगी कि नीम का जो पत्ता होता है उसकी कड़वाहट भी कहीं ना कहीं आपका खून साफ करती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, आइए आगे बोलिए। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता तुम्हें सुनना चाहती है, जवाब चाहती है तुमसे। धन्यवाद। आखिरी नारा, क्या मैम आप समझते हैं कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए जल्दी? Absolutely। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंशियल रूल। 355 में क्लियर लिखा है भारत के संविधान में कि अगर एक ड्यूटी बनती है सेंटर की कि वो स्टेट को इंटरनल एग्रेशन से, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये शब्द यूज किया गया है, उससे बचाए। अगर आप एक स्टेट का इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आपको सरकार में रहने की कोई भी जिसे आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता। भाजपा चुप है इस पे, भाजपा ने चुप्पी साधी है, क्या कहना है आपका? देखिए, भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनको पता है कि वो हर तरफ से जो हैं घेरे जा चुके हैं।
मोदी जी 2017 में खुद कहते हैं कि जो भी सरकार किसी राज्य को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती उसे आगे आके अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना चाहिए। आज मैं इन सभी औरतों के साथ जो अपना चूल्हा चौखट, अगर अपना वीडियो यहाँ पैन करें, जो यहाँ पे मेरे साथ खड़ी हैं, अपने घर के काम छोड़ के दूर दराज के गांव से आई हैं ताकि वो सरकार से पूछ सके कि जिस सरकार ने अपनी औरतों को निवस्त्र कर दिया उस सरकार को सिस्टम में बैठने का कोई हक नहीं है। गवर्नमेंट के इररिस्पांसिबल एटीट्यूड का क्या रीजन देखते हैं? गवर्नमेंट का इररिस्पांसिबल एटीट्यूड इज बिकॉज ऑफ द कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड। पावर जो है वो करप्ट करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसीलिए जो है ये जो सरकार है इट इज पावर ड्रंक और वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती। महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या कहेंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2012 के निर्भया कांड के बाद भी बड़ी सारी जो है आपकी कमीशन बैठी, कमेटी बैठी, 0 FIR का जो प्रावधान है वो लाया गया। मगर सच तो ये है कि अल्टीमेटली एंड में ग्राउंड लेवल पे क्या किया गया ये बहुत ही निंदनीय है, कुछ भी नहीं किया गया। स्मृति ईरानी जो है वो चुप है, हालांकि वो मिनिस्टर भी हैं इनके, तो क्या कहना है आपको? क्या स्मृति ईरानी को पहले भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा ताकि वो ये सोच सकें और जान सकें कि आगे जाके उनको औरतों के लिए क्या करना चाहिए। अरे लगेगा 2 मिनट रुक लो, हो गया ना। कल करा दिए जो मोदी सरकार बनी सब तो पहले ने बोला कि बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ। आज मोदी साहब यही भारतीय जनता पार्टी की पूछना चाहते हैं, आज तुम सुतरे क्या आज जोड़ी महिला कन्ने और सारी बेटी कन्ने इन अत्याचार होने कन्ने दा अपराध किया गया तो मोदी साहब तुम चुप बैठे थे। कितनी शर्म वाली गल है। और भारतीय जनता पार्टी के जड़े नुमाइंदे और जड़े कौंसलर और जितनी भी मशीनरी है इन्हें की सेव होनी चाहिए कम से कम कि छड़ा एडा बड़ा मणिपुर इतना अग दी चली आ मगर साढ़े प्रधानमंत्री उन्हें चुप करिए बैठे थे, चुप नहीं शांत करी बैठे थे। उन्हें इस गल का फिक्र ही नहीं है कि सारा देश आज किस आधार पर जा रहा है। बस ये कभी वाशिंगटन जा रहे, कभी अमेरिका जा रहे, अपने देश में उन्हें कोई फिक्र नहीं है। आज सारा हो मोटे है कि जल्दी को जल्दी और बंदे की मैं रखना फांसी का हुक्म होना चाहिए, ज्यादा गल नहीं कर दो। आज मणिपुर के अंदर एक पूर्व सैनिक जिन्होंने 99 कारगिल वार के अंदर देश की सुरक्षा के लिए अपनी मेहनत की और उसी की पत्नी को और उसके साथ एक और महिला का इन्होंने बस्तर हरण किया। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ा है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ा है। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं सेना के उन प्रमुख अधिकारियों को कहना चाहता हूँ और हमारे भारत के हर प्रदेश के अंदर जितने भी पूर्व सैनिक उनको ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस बार मोदी सरकार पिछले 3 महीने से चुप्पी साध के बैठी है। क्यों संसद में आके हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं और मुंह नहीं खोल रहे हैं? तो मैं आज जिला कठुआ पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम को, जो हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर, हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं जहां से आपके मीडिया के माध्यम से एक चेतावनी देता हूं कि जब जब भी किसी राजा ने अत्याचार किया है तो उस अत्याचार का जवाब जनता देना जानती है। और 2024 के अंदर भाजपा सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी जनता देने के लिए तैयार बैठी है। और हमारे संसद के अंदर हमारे जो सांसद संजय सिंह के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, जो उनको उन्होंने संसद से बाहर निकालने की कोशिश की, हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि भाजपा सरकार ये गुंडा सरकार है। इन्होंने हमारे भारत के अंदर हर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी मचाई है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता एक सच्चे सिपाही होने के नाते हम इस भाजपा सरकार को 2024 में जनता के साथ मिलके घर घर जाके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो इन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, ये हम इसकी कड़ी गौर निंदा करते हैं। और बेशर्म सरकार, जिनको बेहजा सरकार बोलूंगा, और खास करके मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को नोटिस में लाना चाहता हूं कि शाह जी आप शाह पूरे भारत के नहीं हैं। अगर जनता कुर्सी में बिठाना जानती है तो जनता कुर्सी से नीचे धरती पे भी लाना जानती है। बाकी मैं इतना ही कहूंगा, आज हमारा ये
मणिपुर के बीच में जो हिंसा हुई और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ और उनका वस्त्र हरण किया और उनको जो परेड करवाई, उसके लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर का और हमारे जिला कठुआ का कड़ी गौर निंदा करता है। हटाओ।